पार्टी अकेले क्यों उतर रही है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल एसआईआर पर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली में इंडिया गठबंधन के किसी दल को न्योता नहीं दिया गया। पार्टी ने कहा है कि इस मुद्दे पर देश में लाखों हस्ताक्षर करवाए गए हैं, लिहाजा ये पार्टी का आयोजन है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस सहयोगी दलों को नहीं बुलाना चाहती है या ममता सहित कई अन्य दलों के इनकार की आशंका ने कांग्रेस को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। हुंकार रैली में कांग्रेस की एकला चलो राजनीति। इंडिया ब्लॉक के साथियों के बिना होगी कांग्रेस की रैली। क्या है कांग्रेस की एकला चलो रणनीति की कहानी? चौदह दिसंबर को एसआईआर के खिलाफ होने वाली हुंकार रैली में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अकेले मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को न्योता न भेजना राजनीतिक गलियारों में चर्चा की वजह बन गया, जबकि संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी इसी मुद्दे पर विपक्षी एकता की अगुवाई करते दिखे। उसी संघर्ष की रैली से सहयोगियों को बाहर रखना कई सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी राय ये थी कि विपक्षी एकजुटता के संदेश के लिए सभी दलों की मौजूदगी जरूरी है। मंथन के बाद फैसला कांग्रेस के एकला चलो पर ही टिक गया। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता न सिर्फ संसद में राहुल गांधी के साथ दिखे, बल्कि इसी मुद्दे पर उनके घर हुए प्रेजेंटेशन और उसके बाद डिनर के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन हुंकार रैली में तस्वीर इससे अलग रहने वाली है। हमने ये घोषित किया है कांग्रेस की रैली, और इसमें एजेंडा है देश के लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की हिफाजत। अगर इलेक्शन प्रोसेस वही करप्ट हो जाए, लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो आत्मा है, वो है एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता। कांग्रेसी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सभी सहयोगी दल एक मंच पर आएंगे भी या नहीं। खासकर तृणमूल कांग्रेस को लेकर संशय गहरा रहा था। संसद सत्र के दौरान दोनों दल शायद ही किसी मुद्दे पर एक स्वर में दिखाई दिए। कांग्रेस नेताओं को इस बात की भनक लग गई थी कि अगर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण देते हैं तो शीर्ष नेतृत्व मसलन अखिलेश यादव, शरद पवार और ममता बनर्जी नहीं पहुंचेंगे और दूसरी पंक्ति के नेताओं को भेज देंगे। एक ये भी वजह रही कि कांग्रेस ने एकला चलो का फैसला लिया। जहां तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, हमने बहुत साफ कहा है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से, जिसमें इंडिया गठबंधन के बाहर के भी दल हैं, विपक्षी दलों की तरफ से अगर कोई सामूहिक आंदोलन सदन में या सड़क पर, सड़क के बारे में फैसला पार्टी करेगी, लेकिन सदन में अगर उसको लेकर कोई आवाज उठाई जाएगी तो हम एसआईआर के मुद्दे पे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 सीटों तक पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भूमिका को लेकर कई दल पहले की तुलना में नरम दिखे थे। लेकिन उसके बाद हुए राज्य चुनावों में पार्टी की कमजोर प्रदर्शन ने कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत को फिर से सवालों में ला दिया। यही वजह है कि कई सहयोगी दल अब बड़े विपक्षी आयोजनों में कांग्रेस के साथ खड़े होने से पहले 2 बार सोचने लगे हैं। इन्हीं हालात ने कांग्रेस की रैली को अपनी शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश करने की दिशा में धकेला है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी टकराव लगातार बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर और एनआरसी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक रैली में पश्चिम बंगाल की महिलाओं से एसआईआर के खिलाफ लड़ने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। चुकेदार दुर्योधन और एक चुकेदार दुशासन। एसआईआर के खिलाफ बोलते बोलते ममता का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने देश के गृह मंत्री
अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बंगाल में एक रैली के दौरान ममता ने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया और ये आरोप लगाया कि उनकी एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन दिखाई देता है। ममता को अमित शाह खतरनाक दिखाई देते हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अमित शाह उन लोगों के लिए खतरनाक हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও। खतरनाक तो उन लोगों के लिए होना ही चाहिए जो लोग सरकार के विरोध में काम करते हैं, उन लोगों के लिए खतरनाक रहना ही सही है। लेकिन ममता बनर्जी किस खतरनाक के बारे में कह रहे हैं ये हमको पता नहीं है। और ऐसे एक सांसद को, एक मंत्री को ऐसे टिप्पणी करना उनका आदत है, उन करते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक आंख में दुर्योधन दिखता है और एक में दुशासन। ऐसा उनका खुद का बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही सही तरीके से देश को उनके मंत्रालय से चला रहे हैं। मैं सामने से देखा हूँ। उन्होंने जो बता रहा है ये पॉलिटिकल कुछ रिवेंज, पॉलिटिकल कुछ इशू को सामने खड़ा करके इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ लोगों से ऐसे अपील की जिसे बीजेपी भड़काऊ बता रही है, क्योंकि वो घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती हैं। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো। মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি। এনআরসি মানি না, মানব না। ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन पे कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा। वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी साफ किया है कि एसआईआर बिना किसी रुकावट के जारी रहे और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। Therefore, all stakeholders have been instructed by the Supreme Court of India to take necessary steps to see that the SIR goes on without let of hindrance. एसआईआर पर ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीति का केंद्र बंगाल बना रहेगा। और एसआईआर के फॉर्म में माता पिता के कॉलम में अयोध्या के संतों ने भगवान